हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं पीटीटी एग्ज़ाम 2025 सेकंड काउंसलिंग से संबंधित। तो सेकंड काउंसलिंग के जो वापस से कॉलेज बढ़ने का प्रोसेस है, कब से स्टार्ट होने वाला है, लास्ट डेट क्या रहेगी, और साथ में ही 5,000 पे वापस से शुल्क देकर आप लोग फॉर्म भरेंगे या फिर क्या प्रोसेस रहेगा। और एक लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो में मैं आप लोगों को बता दूं कि कौन कौन बच्चे जो है सेकंड काउंसलिंग के लिए रिपोर्टिंग करा सकते हैं या सेकंड काउंसलिंग के लिए कॉलेज भर सकते हैं। तो पूरा वीडियो आप लोग एंड तक देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी समझ में आए। आधा अधूरा वीडियो देखकर अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो बहुत ही गलत बात है। पूरा वीडियो देखेंगे, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। देखो स्टूडेंट्स, पीटीटी की जो वेबसाइट है वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, जो कि आपको अच्छे से पता है कि आपके एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को थोड़ा सा बताया था कि जो आपके अप और मूवमेंट की जो सूचना है 6 से 8 अगस्त तक की रिपोर्टिंग वगैरह की, तो उसी के आसपास या उसी के बाद में जस्ट 1-2 दिन बाद ही जो है आपका प्रोसेस चालू हो जाएगा। तो वो सेम वही प्रोसेस हो रहे हैं। 8/8/2025 यानी कि 8 अगस्त 2025 को ये नोटिफिकेशन आया हुआ था, और 9 तारीख को ये एक दिन बाद आता है। ठीक है, ऑफिस के थ्रू जारी पहले होता है और फिर एक दिन बाद आप लोगों को इसकी सूचना मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, जो 2 वर्षीय बीएड वाले स्टूडेंट हैं और साथ में ही जो 4 वर्षीय बीएड वाले स्टूडेंट हैं, सेकंड काउंसलिंग आप करा सकते हो। आपको पहले कॉलेज भरने होंगे वापस से, और उसका कुछ शुल्क रहेगा, उसके हिसाब से ही आप लोग जो है कॉलेज भर पाएंगे। वीडियो मैंने बना के आप लोगों को बिल्कुल बेकायदा बता दी थी कि कॉलेज चॉइस आप लोगों को कैसे फिल करनी होती है। इसी के जस्ट पहले वाली जो वीडियो है ना, सेकंड लिस्ट के लिए कॉलेज कैसे भरे, तो वैसा कुछ है, तो आप वो जरूर देखना। उससे आप लोगों को सहायता हो जाएगी कॉलेज भरने में, और आपको कॉलेज आसानी से मिल भी सकता है। यहाँ पर पूरी सारी चीज़ें लिखी हुई है। पहले अपन बात करते हैं द्वितीय काउंसलिंग शेड्यूल पर, है ना, फिर बाकी बातें स्टेप बाय स्टेप कर लेंगे। सबसे पहले तो वो बच्चे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन फीस तो दे दी थी, रजिस्ट्रेशन एक ही बार होगा स्टार्टिंग में, जो 5,000 रुपये आपने दिए थे वही होगा, है ना, इसके अलावा नहीं होगा। यहाँ लिखा हुआ है कि महाविद्यालय चयन हेतु ऑनलाइन विकल्प भरना केवल वह अभ्यर्थी जो पंजीकरण शुल्क यानी कि रजिस्ट्रेशन जो फीस थी आपकी 5,000 रुपये, जिन भी बच्चों ने स्टार्टिंग में रजिस्ट्रेशन फीस 5,000 रुपये जमा कराई थी, वो यहाँ पर जो है 10 अगस्त 2025 से 14 अगस्त 2025, 10 से 15 तारीख मैंने कल परसों की वीडियो में बताया था आपको। यहाँ पर प्रोसेस है 10 अगस्त 2025 से लेकर 14 अगस्त 2025 तक। तो ये आप लोगों के जो है जिन भी बच्चों के 5,000 रुपये जमा हैं, वो यहाँ पर महाविद्यालय वापस से चयन कर सकते हैं, वापस से कॉलेज फिल कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद लिखा हुआ है द्वितीय काउंसलिंग पश्चात आवंटित महाविद्यालय की सूचना। जैसे ही आप लोग कॉलेज भरते हैं, 14 तारीख इसकी लास्ट डेट रखी गई है, 14 अगस्त। इसके बाद आप लोगों को 18 अगस्त 2025 को द्वितीय काउंसलिंग यानी कि सेकंड लिस्ट में अलॉटमेंट जो लिस्ट आती है सेकंड वाली, उसमें जिन भी बच्चों को कॉलेज मिलेगा वो 18/8/2025 को अलॉटमेंट लेटर निकाल सकते हैं, चेक कर सकते हैं सेकंड काउंसलिंग के दौरान, या सेकंड काउंसलिंग के बाद जो अलॉट होंगे वो यहाँ से आप लोग देख पाएंगे। 18 अगस्त को ये मतलब जो है अलॉटमेंट लेटर जारी कर दिए जाएंगे। ये बात भी क्लियर है। अब देखो, प्रवेश हेतु शेष शुल्क जो 22,000 रुपये आपकी एडमिशन फीस रहती है, 5,000 रुपये तो आपकी रजिस्ट्रेशन फीस रहती है, 22,000 रुपये आपकी जो है प्रवेश यानी कि एडमिशन शुल्क कुछ रहती है। तो बैंक या ऑनलाइन या ई मित्र के माध्यम से जमा करवाना, यानी कि ये जो चीज़ें लिखी हुई है, या तो बैंक से ऑनलाइन जाकर आप लोग जमा करा सकते हैं या फिर ई मित्र की सहायता से आप लोग जमा करा सकते हैं। 18 अगस्त 2025 से 23 अगस्त 2025 इसकी लास्ट डेट रहेगी। डेट बढ़ भी सकती है और नहीं भी बढ़ सकती, बहुत कम संभावना रहती है डेट बढ़ने की, ये ध्यान रखना। जिन बच्चों को एडमिशन लेना है, अपनी पसंद का कॉलेज मिला है नहीं मिला है, अगर बीएड सच में करनी है तो आपको जो है ये पूरा प्रोसेस जो है करना होगा। फीस भरने के बाद ही आपकी रिपोर्टिंग कंप्लीट मानी जाती है, और उसी के बाद आपको एडमिशन कंफर्म माना जाता है। ठीक है, कंफर्म। अगला, द्वितीय काउंसलिंग पश्चात आवंटित महाविद्यालय में जो व्यक्तिवश रिपोर्ट होती है, रिपोर्टिंग कराने जाना होता है आपको कॉलेज में। जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपको लेकर जाने होते हैं, जिसमें 10वीं 12वीं की मार्कशीट हो गई, जो 2 वर्षीय बीएड वाले हैं उनके बीएससी की मार्कशीट, बीए की मार्कशीट जो भी है वो लेकर जानी है सारी,
है ना। इसके अलावा जाति, मूल, है ना, और भी बहुत सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स में होती है, जैसे आधार कार्ड भी होता है, फ़ोटो, आपके पासपोर्ट साइज फ़ोटो होते हैं, माइग्रेशन वगैरह होती है, टीसी, चरित्र प्रमाण पत्र, ये सारी चीज़ें आप लोगों को लेकर जानी होती है। इनके 3 सेट बनाने होते हैं, फोटोग्राफी फोटो जो वो होती है फोटो कॉपी, वो करानी है आपको, और 3 सेट बनाने हैं टुकड़े टुकड़ों में, मतलब इस टाइप से बनाने हैं कि 3 सेट लगे, ताकि एक यूनिवर्सिटी के पास जाए और एक कॉलेज वाले रख ले और एक जो है आपके पास खुद वापस आ जाता है, वापस दे देते हैं आपको। पर उस टाइम आपको 3 ही सेट बनाने हैं और ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी लेकर जाने होते हैं रिपोर्टिंग के दौरान, क्योंकि वहाँ पर आप लोगों के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देखकर वापस दे दिए जाते हैं। या फिर आपका एडमिशन कन्फर्म हो जाता है 101%, तो आपके डॉक्यूमेंट थोड़े टाइम के लिए ले लिए जाते हैं जो ओरिजिनल है, जैसे 10वीं 12वीं हुई, है ना, ये चीज़ें। तो 18 अगस्त 2025 से लेकर 25 अगस्त 2025 तक आप लोग जो है रिपोर्टिंग करा सकते हैं व्यक्तिगत तौर पर। अब यहाँ पर जो विशेष निर्देश दे रखे हैं उनको ध्यान से सुनना। ये वो क्वेश्चन है आपका कि किन किन को रिपोर्टिंग डबल से करानी चाहिए, या वो चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। देखिएगा, प्रथम काउंसलिंग के अंतर्गत महाविद्यालय आवंटन के उपरांत शेष बची हुई सीटों पर रुपये 5,000 पूर्व में ही जमा कर चुके अभ्यर्थियों को सीट आवंटन मेरिट संकाय श्रेणी अनुसार किया जाएगा। यानी कि आप लोगों को जो कॉलेज अलॉट होते हैं वो कैसे अलॉट होंगे, आपके 5,000 रजिस्ट्रेशन के पहले से जमा है तो ही आप लोग जो है रिपोर्टिंग करा सकते हैं। इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि सीटें जो आवंटन होगी वो मेरिट के हिसाब से होगी। उसके अलावा संख्याएं, यानी कि आपका जो विज्ञान है, विज्ञान है, आर्ट्स है, कला है, मतलब और कॉमर्स है, वाणिज्य जो, तो अगर उसमें से फिर उसमें भी श्रेणी वाइज होगी, है ना, सब्जेक्ट के क्रम में श्रेणी, यानी कि आपकी कैटेगरी के हिसाब से ये चीज़ें होगी। तो 3 प्रोसेस से ये गुजरती है और जब जाके आपको कॉलेज मिलता है। ये ध्यान जरूर रखना कि कॉलेज बढ़ते समय आप लोगों को अगर बीएड करनी है इस साल किसी भी हाल में, तो आप जितने कॉलेज हैं उतने भरें, है ना। 600 में से कम से, अगर 600 कॉलेज है तो कम से कम 400 कॉलेज तो कम से कम भरें, क्योंकि कोई सा भी कॉलेज आपको मिले आपको फ़ायदा हो जाएगा कि इस साल आपकी बीएड 2 साल की जो है वो हो जाएगी। अगर नहीं मिला तो फिर दिक्कत आपको होगी। कम मार्क्स हो, ज़्यादा मार्क्स हो, इस पर ज़्यादा दिमाग मत लगाना, क्योंकि सेकेंड लिस्ट वाले जो बच्चे हैं, तो आप समझ रहे होंगे बात को मेरी को, कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कॉलेज भरें। और जिन बच्चों को लगता है कि मुझे तो मेरे एरिया में ही बीएड करनी है वरना नहीं करनी, तो बस वो अपने ही एरिया के कॉलेज भरें। फिर उसका आ जाता है तो वो कर लेगा बीएड, नहीं आता है तो फिर अगले साल वापस से ट्राई कर सकता है। उसकी फ़ीस को वापस से रिफ़ंड कर लीजिएगा जब रिफ़ंड का फॉर्म भरते हैं तब, क्योंकि पैसे तो आपको वापस ले लेने चाहिए रिफ़ंड के, बाकी जो है नेक्स्ट ईयर फिर वो बच्चा कर सकता है। कंडीशन के हिसाब से मैंने आपको बता दी। किसी भी अभ्यर्थी को काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन शुल्क रुपये 5,000 दोबारा जमा नहीं करना है, ये ध्यान रखना। वापस से 5,000 आपके नहीं लगेंगे, मात्र आप लोगों के जो पुराना शुल्क था वही लगेगा, इसके अलावा कोई भी शुल्क यहाँ पर नहीं लगेगा। जो अभ्यर्थी आवेदन पत्र में श्रेणी EWS, SC, ST, OBC, PH, DEF, ETC एवं अन्य त्रुटि के कारण प्रवेश से वंचित रह गए थे, वह अभ्यर्थी श्रेणी में त्रुटि सुधार उपरांत द्वितीय काउंसलिंग में शामिल हो सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब यह है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने फाइनल ईयर का एग्ज़ाम दिया हो, 2 ईयर वाले जो बच्चे हैं बीएड वाले, जिन्हों के BA, BSc, BCom फाइनल में अगर किसी भी मार्कशीट में कोई दिक्कत आ गई हो, करेक्शन आ गया हो, मार्क्स कम ज़्यादा हो रहे हो और वो बढ़ गए हो और पास हो गए हो, वो सभी स्टूडेंट जिसके 50% से ऊपर मार्क्स हो, तो वो सभी स्टूडेंट यहाँ पर जो है द्वितीय काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। और ऐसे बच्चे जिन्हों के किसी भी प्रकार का कोई भी डॉक्यूमेंट्स दिक्कत कर रहा हो, उसकी वजह से वो जो है काउंसलिंग नहीं करा पाया हो, तो जो अगर उसका सही हो गया हो, अपडेट हो गया हो, नया बन गया हो, जो भी डॉक्यूमेंट्स हो, अपडेट होना, कोई करेक्शन था तो वो सही हो गया हो, तो वापस से आप लोग जो है सेकंड काउंसलिंग में यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं, मतलब कि कॉलेज चॉइस फिल वापस से कर सकते हो। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई है। चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो, कोई दिक्कत नहीं है। 5,000 आपको किसी भी हाल में वापस नहीं देने, एक ही बार देने थे स्टार्टिंग में। अब बात करते हैं हम, वह अभ्यर्थी जो प्रथम काउंसलिंग में आवंटित महाविद्यालय में किसी कारण से रिपोर्ट नहीं करा पाए थे, वह द्वितीय काउंसलिंग में शामिल हो सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि वो बच्चे जो पहली जो लिस्ट निकली थी उसमें उन्होंने रजिस्ट्रेशन फीस तो जमा करा दी थी, पर वो जो है कॉलेज नहीं भर पाए थे,
तो कॉलेज नहीं भर पाए थे, तो अब आराम से आप लोग जो है कॉलेज फिल कर सकते हो, कॉलेज चॉइस फिल कर सकते हो, ठीक है ना, आपको मौका मिल रहा है। तो यहाँ पर आप लोगों का चौथा पॉइंट भी क्लियर हो चुका है। तो वो सभी स्टूडेंट यहाँ पर जो है आराम से द्वितीय काउंसलिंग में शामिल हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं पांचवें पॉइंट की। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने अपवर्ड और मूवमेंट के बाद आवंटित महाविद्यालय में रिपोर्ट नहीं किया है, वह अभ्यर्थी दूसरी काउंसलिंग में आवेदन हेतु पात्र नहीं होंगे। इनका कहने का मतलब यह है कि जैसे पहली लिस्ट में आपको कॉलेज मिला, आपको पसंद आया नहीं आया, आपने रिपोर्टिंग कराई। रिपोर्टिंग का मतलब होता है कि कागज़ ले जाकर आपको कॉलेज में शक्ल दिखानी होती है, ये होती है रिपोर्टिंग एक बार, ठीक है ना। इसके बाद आपने अपने मूवमेंट का फॉर्म अप्लाई कर दिया, उसके बाद भी आपको कॉलेज मिल गया। जैसे ही आपको कॉलेज मिला, या तो आप लोगों के पास दो कंडीशन है, या तो आप कॉलेज मिलने के बाद आपको पसंद आया हो नहीं आया हो, है ना, आप लोग जो है कॉलेज में जाकर रिपोर्टिंग करा कर आ गए हैं। अगर सेम कॉलेज मिला है तो कोई भारी इशू नहीं था, उसी कॉलेज में वापस से रिपोर्टिंग कराने के लिए आप लोगों को डबल जाना जरूरी नहीं था, क्योंकि आपको ऑलरेडी रिपोर्टिंग हो चुकी है ना। जिनको तो सेम कॉलेज अब और मूवमेंट में मिला था तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, वो रिपोर्टिंग करा सकते हैं। बाकी आप लोग हेल्पलाइन नंबर है VMOU का, उस पर भी कॉल करके पूरी जानकारी ले सकते हैं, अगर किसी भी चीज़ की थोड़ी सी भी अगर आपको डाउट आता है तो ये बात तो क्लियर है। तो वो सभी स्टूडेंट रिपोर्टिंग यहाँ पर जो है करा सकते हैं। और जिन्हों को अप और मूवमेंट के बाद अगर कोई कॉलेज आवंटन हुआ है और उसमें अगर वो रिपोर्टिंग कराने नहीं गया है और वो चाहता है कि अब मैं वापस से सेकंड काउंसलिंग करा लूँ, तो वो सभी अभ्यर्थी यहाँ पर जो है पात्र नहीं होंगे। उनके जो है एडमिशन निरस्त हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। वीडियो देख लेना, एक पहले बना रखी है एडमिशन कैंसिल वाली। तो यहाँ पर उसी प्रकार का प्रोसेस है। अगर आपने अप और मूवमेंट के बाद रिपोर्टिंग करा कर आप आए हैं और अगर आपको फिर भी पसंद नहीं आ रहा है, आपने फीस भी भर दी 5,000 भी 22,000 भी, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पर जो है रिपोर्टिंग करा सकते हैं, सॉरी यहाँ पर सेकंड काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं, पर आप तभी ले सकते हो जब आपने अप मूवमेंट के बाद रिपोर्टिंग कराई हो। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो सोच रहे होंगे कि सर मुझे पहली लिस्ट में अच्छे कॉलेज नहीं मिला, तो क्या मैं वापस से भरूँ क्या। तो और वो उसके दिमाग में ये भी होगा कि सर मैंने तो अप और मूवमेंट भी नहीं कराया, मैंने तो डायरेक्ट रिपोर्टिंग ही कराई थी और 22,000 भी जमा करा दिए थे। तो आप लोग यहाँ पर सेकंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ज़्यादा दिक्कत आपको आती है, कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, तो VMOU का हेल्पलाइन नंबर जिंदाबाद है, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपकी हेल्प करने के लिए ही हेल्पलाइन नंबर होता है, ठीक है ना। तो आप उसमें जितने भी नंबर दे रखे हैं उसमें से किसी न किसी पर तो आप लोगों को बात हो ही जाएगी। तो पांचवा पॉइंट आपकी क्लियर हो गया होगा। छठे पॉइंट पर आते हैं। देखो, द्वितीय काउंसलिंग में शामिल होने हेतु नवीन महाविद्यालय विकल्प बनना अनिवार्य है। कहने का मतलब ये है कि द्वितीय काउंसलिंग जब भी आप कराते हैं तो शुरू से लेकर एंड तक आपको डबल से कॉलेज बढ़ना है, नवीन महाविद्यालय विकल्प आप लोगों को बढ़ना ही होगा, है ना। तो सारे कॉलेज आप लोग बढ़ सकते हैं यहाँ पर चॉइस फिलिंग में। जो सेकंड काउंसलिंग के दौरान चॉइस फिल करनी है आपको, उसमें जितने भी कॉलेज हैं नए स्टार्टिंग से आप लोगों को बढ़ना है और एंड तक आप लोग बढ़ सकते हैं। अब मैंने आपको एक वीडियो बनाकर बताया था, जैसा मैं पहले भी बोल चुका हूँ, कि कॉलेज आपको कैसे अलॉट होते हैं, कैसे कॉलेज बढ़ना होता है, वो ज़रूर देखना। आप लोग देखते नहीं हो और फिर कहते रहते हो कि सर कम मार्क्स थे, मेरे ज़्यादा मार्क्स थे, मेरे को भी नहीं मिला, मेरे को भी नहीं मिला। फिर मिल किसको रहा है? मिल तो आप जैसे ही बच्चों को रहा है ना। तो आप लोग ये ध्यान से देखें कि आपने गलती कहाँ की है। कॉलेज बढ़ने में बहुत सारी मिस्टेक PTT एग्ज़ाम में आप सभी बच्चे करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि आप लोग सोचते हैं कि मेरे अच्छे मार्क्स से 2 कॉलेज भर देता हूँ, मिल जाएगा आराम से। ऐसा नहीं होता है। इसने क्लियर कह रखा है यहाँ पर, देखो कि आपका जो कॉलेज आवंटन होगा वो पहले मेरिट, फिर संकाय और फिर श्रेणी, 3 प्रोसेस से गुजरता है जब जाके आपको कॉलेज मिलता है। तो कॉलेज बढ़ने का मतलब मेरा सीधा सा ये है, मैं आपको क्लियर बता दूं कि जिन भी बच्चों को हकीकत में, या जो चाहते हैं कि सर मैं इस साल B.Ed किसी भी हाल में करूंगा, तो वो सभी बच्चे जितने कॉलेज हो सकते हैं उतने कॉलेज बढ़ने की कोशिश करो। अगर आपको लगता है कि मेरे ज़्यादा ही दूर के कॉलेज हैं, जैसे बाड़मेर, बांसवाड़ा, जैसे हाड़ौती अंचल का कोई विद्यार्थी है, जैसे कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में से, और वो नहीं चाहता कि मैं बाड़मेर जाऊं, जैसलमेर जाऊं B.Ed करने, तो मत भरो उन कॉलेजों को। 2, 4, 5 जिले छोड़ दो, बाकी तो सबको भरो। या फिर ऐसा कर सकते हो आप लोग, जैसे 41 जिले हैं, आपको पसंद आ रहे हैं कि 30 जिले भरने हैं, तो 30 जिलों के कॉलेज भर लो।
उसमें ये देखो कॉलेज लिस्ट में आपको ये देखना है कि कौन से कॉलेज में कितनी कितनी सीटें हैं। उस सीटों के हिसाब से ये कर लो कि पहले लिस्ट में तो आपको भी पता है कि 50% सीटें भर गई होगी, दूसरी लिस्ट में 30% सीटें भरनी है और लास्ट में 20% सीटें भरती है, जिसमें से 5% सीटें तो ऑलरेडी प्राइवेट कोटे की रहती है। तो इस टाइप से पूरा प्रोसेस रहता है ना। और ये जरूर ध्यान रखना कि अगर आप लड़के हैं तो लड़कियों के स्कूल लड़कियों का जो कॉलेज है वो आपको नहीं भरना होता है। फिर आप लोगों को कॉलेज नहीं मिलते हैं, फिर आप सोचते हैं कि मुझे मिला ही नहीं, तो वो आप लोगों ने ढंग से भरे ही नहीं कॉलेज, तो कहाँ से मिलेंगे। जो लड़कियों के कॉलेज है वो लड़कियां ही भर सकती है। जो को एजुकेशन वाले कॉलेज है उसमें लड़के और लड़कियां दोनों पार्टिसिपेट कर सकती है, दोनों एडमिशन ले सकती है। और जिनों में बॉयज़ है, ऐसा तो कोई कॉलेज होगा ही नहीं जिसमें ओनली बॉयज़ ही हो, बहुत कम कॉलेज होंगे ऐसे। तो आप लोग समझ लेना, बॉयज़ वाले तो बॉयज़ में भरें और गर्ल्स वाले हैं तो अपने हिसाब से गर्ल्स वाला जो कॉलेज है वो आप भर सकते हैं। पहली प्रायोरिटी आप लोग गर्ल्स वाले कॉलेज को देती है तो आपको मिलने की संभावना ज़्यादा रहती है ना, कॉलेज मिलने की संभावना ज़्यादा बन जाती है। बाकी इस टाइप से कुछ प्रोसेस है। और इसमें जो है 1000 रुपये जो फीस थी उसका जिक्र नहीं किया गया है, जो पिछली बार किया गया था 1000 रुपये का, इसमें नहीं है वो जिक्र। पर मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको 1000 रुपये लगेंगे, शायद से डबल से जब आप कॉलेज भरेंगे तो। और अगर ऐसी सूचना आपको नहीं मिलती है तो बहुत ही अच्छी बात है, सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी। तो आप लोग आराम से अपने कॉलेज भर सकते हैं। वो स्टूडेंट कतई गलती ना करें जिन्होंने रिपोर्टिंग ही ना कराई हो और कॉलेज यहाँ पर सेकंड काउंसलिंग करा रहे हो। तो अगर इसकी जो भी शुल्क रहेगी 1000 रुपये या जो भी है, अगर वो लग गई और आपको एडमिशन भी नहीं मिला, बहुत सारे ऐसे महानुभव भी होंगे। मैं महानुभव इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोग गलती कर सकते हैं। जिनको कॉलेज मिल गया है अपनी पसंद का, नहीं पसंद का, फिर वो सोचें कि सर सेकंड लिस्ट में काउंसलिंग करा ले क्या। तो सेकंड लिस्ट में अगर आपको कॉलेज नहीं मिला तो ये भी सोच के चलना, क्योंकि ये बहुत रिस्की है मैटर। आपको पहले कॉलेज मिल चुका है, आपने एडमिशन ले लिया है, सब कुछ हो गया है, और अप मूवमेंट के दौरान आपने रिपोर्टिंग नहीं कराई है या कुछ भी चीज़ ऐसी हो, तो आप लोग एक बार हेल्पलाइन पर ज़रूर पूछ लें, क्योंकि बाद में आपको दिक्कत हो तो ये तो हम तो नहीं चाहते। बाकी अगर आप खुद ही चाहते हो तो फिर आपकी इच्छा है, ठीक है ना। तो यही कुछ बातें थी जो आपको बताना बहुत ज़रूरी था। डबल से जो है आपके कॉलेज भरने में आ रहे हैं। डेटें यहाँ पर मेंशन हो चुकी है, 10 अगस्त से 14 अगस्त लास्ट डेट है। इसके बीच में ही आप लोगों को कॉलेज भरना है। जिन्होंने 5000 रुपये रजिस्ट्रेशन के दे रखे हैं वही स्टूडेंट इसमें वापस से पार्टिसिपेट कर सकते हैं सेकेंड काउंसलिंग कॉलेज चॉइस में, ठीक है ना। और यहाँ पर जो है आपको 18 अगस्त को कॉलेज देखने को मिल जाएगा, कौन सा मिला है कौन सा नहीं मिला है। उसके बाद वही नॉर्मल से डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार कर लेने हैं। अभी भी अगर किसी स्टूडेंट्स की कोई भी चीज़ अपडेट नहीं है तो वो सावधानी से उसे अपडेट करा लें, टाइम है अभी भी। तो ज़्यादा आप लोग अगर लापरवाही करते हैं तो फिर आप खुद ही उसके जिम्मेदार होंगे, आपको खुद ही उसका भुगतान करना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हैं कि सर मेरे को तो बीएड ही नहीं करनी, न सेकंड काउंसलिंग में न फर्स्ट काउंसलिंग में, मेरे को तो कॉलेज में मिल गया, सब मिल गया, वो भी हो गया ये भी हो गया, पर मैं नहीं चाहता बीएड करना, तो आप लोग कुछ भी मत करो। आपको नहीं करनी तो आप किसी भी कॉलेज में रिपोर्टिंग ही मत कराओ, चाहे आपने 22,000 दे दिए हो या 5,000 दे दिए हो। फिर आप लोग लास्ट में जाकर रिफंड का फॉर्म आएगा 3 महीने बाद, आप लोग रिफंड का फॉर्म भरेंगे। रिफंड की वीडियो ऑलरेडी है, मैं आप लोगों को ज़्यादा भाषण देने के मूड में नहीं हूँ। आप लोग उस वीडियो को ध्यान से देख लेना, आपके पास टाइम हो और आप चाहते हैं रिफंड वाला प्रोसेस तो ज़रूर देखें, और अगर नहीं चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, वो आपकी इच्छा है। थैंक यू सो मच। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब।